हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग में आपका स्वागत है। चलो आज हम सीबीसी टेस्ट के बारे में जानें। सीबीसी टेस्ट क्या है? सीबीसी टेस्ट कब किया जाता है? सीबीसी टेस्ट के रिपोर्ट में हमें क्या देखना होता है? आज इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले तो सीबीसी टेस्ट क्या है? सीबीसी टेस्ट का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। मतलब हमारे शरीर में जो रक्त है वो रक्त के अंदर जो मौजूद कणों की जो जांच होती है उसे सीबीसी टेस्ट कहते हैं। अब सीबीसी टेस्ट कब किया जाता है? तो सीबीसी टेस्ट वो एनीमिया, जो हमारे शरीर में खून की कमी होती है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तब किया जाता है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे रोगों में भी सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ता है। गर्भावस्था में भी, कैंसर जैसे रोगों में भी सीबीसी टेस्ट किया जाता है। सीबीसी टेस्ट के रिपोर्ट में क्या देखना होता है? तो सीबीसी रिपोर्ट में हमें ये 4 पैरामीटर देखने को होता है। जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर है वो एक कण है, वो इसमें मौजूद होते हैं। तो हीमोग्लोबिन है, रक्त कण है, आरबीसी काउंट बोलते हैं इसको, श्वेत कण है जिसे डब्ल्यूबीसी काउंट कहते हैं, और प्लेटलेट है। वो ये सारे जो चार कण है वो हमारी जो खून की नस होती है उसमें मौजूद रहते हैं। अब इसकी कमी होती है या ज्यादा होता है तब हमें इसे कुछ ना कुछ हमें बीमारी देखने को मिलती है। जैसे कि खून की कमी है, किसी भी प्रकार का संक्रमण है शरीर में, कैंसर है, डेंगू, मलेरिया आदि रोगों में है, ये वो ज्यादा और कम आता है, जो हम आगे देखेंगे। और बाद में आता है ब्लड इंडिकेट्स, जो ये आरबीसी रक्त कण या हीमोग्लोबिन ज्यादा है या कम रहता है तब इसमें भी कुछ ना कुछ दिखने को मिलता है। इसके बाद किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तभी हमें ये डिफरेंशियल काउंट में भी कुछ दिखने को मिलता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स है तो वो किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन लगता है तब न्यूट्रोफिल्स है वो ज्यादा दिखने को मिलते हैं। लिम्फोसाइड है वो किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब वो ज्यादा दिखने को मिलते हैं। इओसिनोफिल्स है वो किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तब इओसिनोफिल्स भी ज्यादा हमें को दिखने को मिलते हैं। मोनोसाइट से वो भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो मोनोसाइट दिखता है। उसके बाद आता है बेजोफिल्स, किसी को कैंसर जैसे रोग होते हैं तो इसमें बेजोफिल्स देखने को मिलते हैं। ये जो 4 मेन पैरामीटर है इसको हम डिटेल में जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी मतलब रक्त कण है उसके अंदर पाया जाता है, और इसी कारण है वो हमारा रक्त है वो लाल दिखाई देता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो पुरुषों में 13 से 17 के बीच देखी जाती है, और महिलाओं में 12 से 15 के बीच देखने को मिलती है, और बच्चों में है 11 से 14 के बीच देखने को मिलती है। अब हीमोग्लोबिन जब बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, मतलब नॉर्मल वैल्यू से अधिक देखने को मिलता है, तो एचबी जब अधिक होता है तो मतलब होता है हमारा खून है बहुत गाढ़ा होता है, जिस वजह से हाई बीपी रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, और खुद के थके जम जाते हैं, हृदय संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसी कई सारी तकलीफें जब हीमोग्लोबिन अधिक आता है तो देखने को मिलता है। और हीमोग्लोबिन जब कम आता है तो उसका मतलब है हमारा रक्त है वो पतला है, और इसे खून की कमी भी हम कहते हैं। एनीमिया, विटामिन की कमी, आयरन और प्रोटीन की कमी, कुछ प्रकार के कैंसर होते हैं, किडनी फेल होती है, थैलेसेमिया होता है गर्भावस्था में, ऐसी कई सारी बीमारियों में खून की हमें कमी देखने को मिलती है। और ज्यादातर महिलाओं में मासिक के दौरान जब अधिक रक्तस्राव हो जाता है तो उसको भी खून की कमी हो जाती है। तो ऐसी कई सारी बीमारियों में हमें खून की कमी देखने को मिलती है। रक्त कण जिसे हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, आरबीसी है वो है हमारे शरीर में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और यह है वो एचबी से ही जुड़ा है। मतलब एचबी है वो आरबीसी के अंदर ही आ रहा है। तो जब जब हमें एचबी में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, मतलब एचबी कम रहता है तो एनीमिया, विटामिन की कमी, आयरन की कमी,
जैसी कमियों में एचबी कम रहता है वैसे आरबीसी भी कम रहते हैं। और थैलेसेमिया जो है इसमें आरबीसी ज्यादा और एचबी है वो कम रहता है। वो हम आने वाले थैलेसेमिया के जो रिपोर्ट आएंगे इसमें हम डिटेल में सब कुछ बताएंगे। और जब एचबी से जो जुड़ा है इसीलिए हमें एचबी के जो लक्षण होते हैं वही इसमें भी हमें दिखाई देते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो पुरुषों में है 4.50 से 5.50 के बीच देखा जाता है। और महिलाओं में है वो 3.80 से 4.80 तक रहता है। और बच्चों में है 4 से 5 के बीच रहता है। श्वेत कण जिसे हम WBC व्हाइट ब्लड सेल और टोटल काउंट भी कहते हैं, ये है जो हमारे शरीर में एक सैनिक की तरह काम करते हैं। हमें हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की वायरस या बैक्टीरियल का इन्फेक्शन लग जाता है तो उनके सामने लड़कर हमें हमारे शरीर को है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जिस इनकी नॉर्मल वैल्यू है वो पुरुषों में 4000 से 10,000 के बीच देखी जाती है, महिलाओं में भी 4000 से 10,000 के बीच रहती है, और बच्चों में है वो 5,000 से 15,000 के बीच देखी जाती है। जब WBC अधिक हो जाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का वायरल संक्रमण होता है, मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों का संक्रमण होता है, कैंसर होता है, इनको किसी भी प्रकार की सर्जरी की होती है तो इसी बीमारी में भी हमें WBC है वो अधिक दिखने को मिलते हैं। WBC कम कब दिखने को मिलते हैं तो डेंगू है, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर की जो कीमोथेरापी चलती है उसमें भी WBC कम होते हैं। किसी को ऑटो इम्यून डिसीज होता है, ऐसी जैसी बीमारियों में से WBC है वो कम रहता है। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स से है वो हमें हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हमें चोट लगती है तो वहां पर खून के थक्के जमा कर वो रक्तस्राव जो बहता है उनको बंद करने में मदद रूप होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू महिलाएं, पुरुष और बच्चों में है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच देखी जाती है। किसी भी प्रकार का हमें वायरल संक्रमण होता है तब प्लेटलेट से वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्लेटलेट्स कम कब दिखने को मिलते हैं तो जैसे कैंसर, कीमोथेरापी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों में है प्लेटलेट्स कम देखने को मिलते हैं। डेंगू, मलेरिया में प्लेटलेट है वो कम होने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। और ज्यादा कम हो जाए, प्लेटलेट ज्यादा कम हो जाए, 10,000 से भी कम हो जाता है तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रोक आ सकता है, किसी भी प्रकार का अटैक आ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना।